हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 3 की। ऑब्जेक्टिव्स का हमने सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम सेक्शन सी से शुरू करते हैं। सेक्शन सी के ऑब्जेक्टिव में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन ट्राइंगल इज। देखिए, एक ट्राइंगल लेना है ए बी सी। एक सेकेंड, ए बी सी ट्राइंगल में इसने बोला ये जो हाइट है ये मान ली मैंने एच, ये एक दूसरी हाइट एल्टीट्यूड ये भी ले ली एच, तीसरे बेस के ऊपर जो हाइट आ रही है वो हाइट भी ले ली हमने एच। ठीक है, तो ये आ गया डी पॉइंट, ये आ गया ई पॉइंट, ये आ गया एफ पॉइंट। ये बी से लेके सी तक का बेस ले लिया ए, ये साइड ले ली बी, ये साइड ले ली सी। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है 1/2। ए बेस के ऊपर हाइट आ रही है एच, 1/2 बी बेस पे हाइट आ रही है एच, और इक्वल टू 1/2 सी बेस पे भी हाइट आ रही है एच। क्योंकि एक ही ट्राइंगल है कंप्लीट, तो कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। अब तीनों में से सेम 1/2 1/2 1/2 कैंसिल कर दीजिए। तीनों में से एच 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 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से बचेगा ए, यहाँ से बचेगा बी, यहाँ से बचेगा सी। तो ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये ए बी सी तीनों इक्वल हैं, तो ट्राइंगल हमारा बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा क्वेश्चन, ए बी सी डी एक स्क्वेयर है, पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी बी सी सी डी साइड है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ए बी सी डी, यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ कहीं क्यू पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं बोल रखे, यहाँ कहीं आर पॉइंट है। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। मुझे ये एंगल बताना है कितना आएगा। अगर मुझे ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, देखो क्वेश्चन में एंगल बी ए पी बी क्यू सी आर सब इक्वल है, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, क्यू पी आर निकालना है। तो इस एंगल को एक्स मान लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया 90 डिग्री। दूसरा, इसने बोला ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तो इस ट्राइंगल का बी क्यू इक्वल टू इस ट्राइंगल का सी आर गिवन। फिर देखिए, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये एंगल वाई है, तो ये एंगल 90 माइनस वाई बच जाएगा, कंप्लीट 180। अब ये वाई है, ये 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस वाई बच जाएगा। तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एंगल पी और इधर का एंगल क्यू, इधर का एंगल पी इधर का एंगल क्यू, दोनों 90 माइनस वाई के इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू सी। अब एक बात बताइए, ट्राइंगल्स बना लेते हैं ऐसे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक एंगल बी पे एक एंगल सी पे। यहाँ पे एंगल पी ले लेते हैं, पी एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये 90 माइनस वाई था, ये भी 90 माइनस वाई था। तो पी बी क्यू ले लीजिए, क्यू सी आर ले लीजिए। तो जब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और बी क्यू इक्वल टू सी आर, ठीक है, तो एंगल एंगल साइड बनेगा, क्योंकि इनके बीच वाला साइड इक्वल नहीं है, तो एंगल एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी बाय सिम्प्लिसिटी, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर बाय सिम्प्लिसिटी। अब जब दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड अब इसके इक्वल आ गई, हमने प्रूव कर दी, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल पी हमारा 90, एंगल क्यू हमारा 90 दे रखा है, तो एंगल पी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। एंगल पी प्लस एंगल आर हमें 90 मिल गया, ठीक है, एंगल पी और एंगल आर का सम।
अब देखिए, मतलब एंगल पी और एंगल आर का सम 90 मिल गया। अब मेरे पास दो साइड इक्वल है, पी क्यू और क्यू आर। जब दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू 90 और x की वैल्यू आ जाएगी 45। ऐसे आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये मत सोचिए कि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है जिसमें एल एम पैरेलल टू वाई जेड है। एक्स वाई जेड लाइन है, एल एम पैरेलल टू वाई जेड है। एंगल वाई का बाइसेक्टर एन पॉइंट पे मिल रहा है, एंगल जेड का बाइसेक्टर भी एन पॉइंट पे मिल रहा है। अगर इधर वाला एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स, ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी वाई। तो एक बात बताइए, इस ट्राइंगल में देखिए जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो इधर वाला एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा। इस ट्राइंगल में इधर वाले में जब ये लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल हो गई, दोनों लाइनों को मिलाने वाली, इधर वाला एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, वाई। अब जब किसी ट्राइंगल ये एल वाई एन, देखिए एल वाई एन, वाई पे भी एक्स एंगल है, एन पे भी एक्स एंगल है, दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो वाई एल इज इक्वल टू एल एन। ऐसे इधर वाला ट्राइंगल बनाते हैं एम एन जेड, एम एन जेड, ठीक है। अब देखिए एम वाई जेड पे भी एंगल वाई है और एन पे भी एंगल वाई है, तो जब दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो एम एन इज इक्वल टू एम जेड, एम एन इज इक्वल टू एम जेड। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा है सम ऑफ वाई एल प्लस जेड एम, कि मुझे वाई एल प्लस जेड एम बताने कितना होगा। तो जेड एम तो ये रहा, वाई एल ये रहा। वाई एल किसके इक्वल है, एल एन के इक्वल, और एम जेड किसके इक्वल है, एम एन के इक्वल। तो एल एन और एम एन को मिलाओगे तो ये लाइन बन जाएगी एल एम। ऑप्शन आपके पास यहाँ दे रखा होगा एल एम। फिर ये देखिए ये साइड इसके इक्वल, तो मुझे बताना कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए पहले बना लेते हैं, ए बी सी बना लेते हैं पहले, ए बी सी। ए सी के बीच में एक लाइन लगा रखी है, ए बी के बीच में दो लाइन लगा रखी है, बी सी के बीच में तीन लाइन लगा रखी है। अगला ट्राइंगल डी ई एफ, तो डी और ई के बीच में एक लाइन लगा रखी है, डी और ई के बीच में एक लाइन लगा रखी है, डी और एफ के बीच में दो लाइन लगा रखी है, दो लाइन वाला इधर होना चाहिए, और ई एफ के बीच में तीन लाइन लगा रखी है। तो अब हम इसमें ए बी सी को किसके कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। जब ए से बी, बी से सी जा रहे हो तो डी से एफ, एफ से ई जाओगे, ट्राइंगल डी एफ ई। नेक्स्ट देखिए इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड एक्स वाई जेड, ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल है। ये बड़ा बना लेते हैं थोड़ा, एक्स वाई जेड, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स गिवन है। नेक्स्ट देखिए ओ ए इज इक्वल टू एक्स जेड, ओ ए इज इक्वल टू एक्स जेड, तो इधर वाला साइड जेड होनी चाहिए, इधर वाली साइड वाई होनी चाहिए, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए सी वाली साइड एक्स वाई साइड के इक्वल है। अब मुझसे पूछा है ट्रायंगल ए से ट्रायंगल एक्स जेड वाई, ए ओ सी एक्स जेड वाई, हाँ यही ट्रायंगल के नाम होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, ये तो हो गया गिवन, शुरू से कर रहे हैं। दूसरा देखिए ओ ए इज इक्वल टू एक्स जेड, और तीसरा देखिए ए सी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो जब दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। ये अगला क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर एंगल्स आर इक्वल, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयर साइड्स आर इक्वल, देयर एरिया आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल वाले ऑप्शंस तो कैंसिल कर दीजिए, तो प्रोपोर्शनल वाले जो ऑप्शंस हैं, प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी एंगल्स को सिमिलर प्रूव करने में आती है। अब एंगल्स इक्वल, इसको क्यों काटेंगे? देखो, अगर दो ट्राइंगल हैं इक्विलेटरल, एक 3-3 साइड के साथ है, एक 6-6 साइड के साथ है, इक्विलेटरल है तो एंगल तो 60-60-60 ही होंगे। लेकिन जब साइड ही इक्वल नहीं है तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो एंगल्स के ऊपर नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कब, जब तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो। तो ए बी सी एक्स वाई जेड, जब ये साइड 5 हो, ये साइड 5 हो, ये साइड 5, तो इधर भी 5 5 5, ताकि एक ट्रायंगल उठा के दूसरे पे एग्जैक्ट रखा जा सके, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ए बी डी के बारे में पहले तो बना लेते हैं, ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, फिर नीचे बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये लाइन मिला रखी। अब ए को डी से मिला दो। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी डी, ए सी डी। क्यों बनाया मैंने ये? क्योंकि ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है और बी डी साइड सी डी साइड के इक्वल है। और ये जो बच गई हमारी तीसरी साइड ए डी साइड, इधर भी ए डी है, इधर भी ए डी है। तो ये हमारा ट्रायंगल का नाम, अगर ए बी डी बोल रहा हूँ तो यहाँ ट्रायंगल का नाम ए सी डी होगा, ए बी डी और ए सी डी, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी ए डी में क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? क्योंकि गिवन है। फिर बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और फिर ए डी इज इक्वल टू ए डी, तीसरी साइड, ये हमारी कॉमन साइड है। तो साइड 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 रूल से दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, रूल बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पीछे गलत दे रखा है, तो एक बार ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये C8 में एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसकी ये दो साइड इक्वल दे रखे हैं, डायग्राम में देख लीजिए। और बॉल इन द गिवन फिगर दे रखे हैं दोनों साइड इक्वल, ठीक है। डायग्राम बना रखा है तो, वरना तीनों इक्वल बना देता। फिर ये डी आ गया, कोई मीडियन। ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 हो जाएगा। जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। तो दोनों ही 40-40 डिग्री के हो जाएंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारे पास 180 होता है। एंगल ए प्लस 40 इज इक्वल टू 180 हो गया। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी, ठीक है। 40 प्लस 40 80 हो गया, प्लस का 80 उधर जाके माइनस हो गया, 100 आ गया एंगल ए। ये पूरा एंगल 100 का है। अब ये मीडियन कहला रहा है। मीडियन क्या होता है? इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करके जाएगा। तो एंगल बी ए डी हमारा हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा, जो कि 50 डिग्री आएगा। लेकिन पीछे शायद आंसर 100 डिग्री दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया तो हमें तो प्रूव ही नहीं करना। तो बताइए, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए, अब ए बी 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी 40 है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी 40 डिग्री, और एंगल ए 80 डिग्री है। अब ये वाली साइड 5 है तो ये वाली साइड 5 होगी। ऊपर 80 है तो ये ऊपर वाला 80, नीचे वाला 40 है तो नीचे वाला 40। 80 प्लस 40 हो गया 120, तो तीसरा एंगल बच गया 60, ठीक है। तो पी क्यू हमारी 5 है, एंगल आर 60 है। पी क्यू हमारी 5 है और एंगल आर 60 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू क्लास।